आपको अपनी राधा रानी के चैनल पर स्वागत है। वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको तो पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके बारे में है। पर सबसे पहले हम आज पहुंच गए हैं बरसाने पर। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं बरसाने की ओर। तो ये है बरसाना, ब्रज की वो पवित्र भूमि जिसे राधा रानी जी की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है। ब्रज की परंपराओं के अनुसार बरसाना श्री राधा रानी जी की लीला भूमि है। यहाँ के हर कुंज, हर गली और हर पवित्र स्थान राधा कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। बरसाना में स्थित श्री राधा रानी मंदिर, जिसे लाडली जी मंदिर भी कहा जाता है और राधा रानी के प्रमुख दर्शनों में से एक है। लेकिन बरसाना की महिमा सिर्फ राधा रानी के मंदिर तक ही सीमित नहीं है। राधा रानी की लीलाओं में उनकी अष्टप्रिय सखियां भी विशेष स्थान माना जाता है। इन्हें कहा जाता है राधा रानी की अष्ट सखियां। क्या आपको पता है, राधा रानी की 8 प्रमुख सखियां थी और उन 8 सखियों के नाम है ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता सखी, चित्रा सखी, तुंग विद्या सखी, इंदुलेखा सखी, रंग देवी सखी और सुदेवी सखी। मैं अपनी ब्रिज यात्रा के दौरान इस अष्ट सखियों से जुड़े कुछ पवित्र गांव और मंदिरों तक पहुंची, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी एक एक करके इन पवित्र स्थानों की यात्रा कराई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक विशेष सखी इंदुलेखा सखी से। बरसाना के कुछ ही किलोमीटर दूर है एक ऐसा गांव जिसे राधा रानी जी के विशेष सखी की प्राकट्य स्थली माना जाता है। अब हम पहुंच गए हैं राधा रानी के एक विशेष सखी के गांव, इंदुलेखा सखी के गांव अंजनोक विलेज में, जो बरसाना से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी में स्थित है। अंजनोक गांव को इंदुलेखा सखी की प्राकट्य स्थली माना जाता है। इंदुलेखा सखी श्री राधा रानी जी की अष्ट सखियों में से एक थी। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले भगवान जी का झूला का दर्शन होता है और उसके बाद किशोरी कुंड के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि वो राधा रानी से 3 दिन छोटी थी और अपनी बुद्धिमत्ता और विशेष कलाओं के लिए जानी जाती थी। उन्हें हस्तरेखा पढ़ना, मंत्र जाप करना, हार बनाना और कीमती रत्नों की परख का विशेष ज्ञान था। अंजनोक गांव का प्राचीन नाम अंजन वन भी बताया जाता है। इस मंदिर में अंजन बिहारी जी की पूजा की जाती है, जिसमें राधा रानी जी, इंदुलेखा सखी, ललिता सखी और विशाखा सखी भी विराजमान है। और यहाँ पे स्थित है काजल शिला। ये 5000 पुरानी वही शिला है जिस शिला से भगवान जी काजल लगाते थे। और
इंदुलेखा सखी वो काजल लगाती थी श्री राधा रानी जी को। तो आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी इस 5000 साल पुरानी काजल शिला के बारे में क्या बताते हैं। ये ठाकुर श्री राधा अंजन बिहारी जी, और इस साइड ये राधा इंदुलेखा जी जिनके हाथ में प्लेट और पुष्प हैं, और एक जल की झाड़ी ये इंदुलेखा जी, और ये विशाखा, और गोपाल जी के पास में ललिता जी। ठीक है, ये विग्रह परिचय। और ये अंजन शिला जी, ये शिला ठाकुर ने प्रकट की थी किशोरी जी काजल लगाने को। एक बार श्रृंगार में किशोरी जी काजल लगाना भूल आई थी। बाहर ठाकुर जी का रासमंडल जो अभी आपने दर्शन किए या अभी करना, तो ये ठाकुर जी के 8 झूला हैं 84 कोस में, जिनमें से एक ये झूला है। इसी झूला पे ठाकुर जी आते और बंसी बजाते, तो राधा रानी और उनकी सब सखियां आके अपनी झूला लीला करते और चले जाते। एक बार यहाँ पे ठाकुर जी के जो झूला लीला का टाइम होता था, उससे पहले बंसी बजाना शुरू किया। बंसी बजाना शुरू किया तो किशोरी जी उस समय अपने श्रृंगार के लिए बैठी थी, पर श्रृंगार कर नहीं पाई थी। जब तक श्याम सुंदर ने बंसी बजा दी तो किशोरी जी श्रृंगार के बोला, ललिता जी को आदेश किया थोड़ा शीघ्र श्रृंगार करते हैं और चलते। श्याम सुंदर की बंसी बज रही। अब श्याम सुंदर किशोरी जी को बिना श्रृंगार के ही बुलाना चाहते थे, तो श्याम सुंदर ने बंसी को इतना मधुर बजाया कि किशोरी जी अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई, और जो जैसी स्थिति में बैठी थी वैसे अपने निज महल से आके श्याम सुंदर के साथ में झूला पे विराजमान हुई। अब जब विराजमान हुई तो किशोरी जी का वो अधूरा श्रृंगार देख के ठाकुर जी ने थोड़ा सा प्रयास किया किशोरी जी से, तो वो किशोरी जी मान की लाडली हैं, तो छोटी छोटी बात पे नाराज़ होती हैं। किशोरी जी वैसे नाराज़ हो गई। फिर श्याम सुंदर ने बड़े प्रार्थना किया, उनको मना के सारा श्रृंगार अपने हाथों से किशोरी जी का किया ठाकुर जी ने। जी, ठाकुर जी ने जब सब श्रृंगार किशोरी जी का करके किशोरी जी को देखा तो उनके नेत्रों में काजल नहीं। जब ठाकुर जी ने ये शिला प्रकट की है और इस शिला से किशोरी जी के आँखों में काजल लगाया। लगाने के बाद में किशोरी जी ने वहाँ पे ये ठाकुर को नाम दिया अंजन बिहारी। वहाँ से ये ठाकुर का नाम अंजन बिहारी, और किशोरी जी ने इस स्थान को नाम दिया था अंजन वन। इसका प्राचीन उपवन में अंजन वन बोलते, और वहाँ से ठाकुर का नाम चला अंजन बिहारी। उसके बाद में अंजन वन जब ये गांव बसा तो अंजन वन से ही इसको आंजनोक नाम रखा गया। उपवन में आज भी अंजन वन है, पर गांव का नाम गांव जब नहीं था तो गांव जो बसा है तो इसका नाम आंजनोक ही रखा गया। यहाँ अंजन बिहारी जी का मंदिर और इंदुलेखा सखी से जुड़े कई पवित्र स्थान देखने को मिलता है। तो ये था इंदुलेखा सखी का पवित्र अजनोका। अगली बार हम चलेंगे राधा रानी जी की और एक प्रिय सखी पवित्र गांव की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।